आज मैं तुम्हें इस वीडियो में त्रिकोणमिति की सारणी बताऊंगा, जिसमें 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक के मानों को अपन कैसे निकालेंगे और उन मानों को निकालने का एक सरल तरीका मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले अपन ने इन कोणों को लिख लिया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ मैंने सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए हैं। साइन ए लगा दें, भले ही कॉस ए लगा दें, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। अपन को याद तो अपन आसानी से न कर सकते हैं, लेकिन सवाल करते समय जब अपन भूल जाते हैं तो इन्हें फिर अपन कैसे याद रखें। इस सारणी को मैं बड़े सरल तरीके से तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन 0 से लेकर और अंक लिखेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक के, 4 तक के। 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिए, 3 और सबसे लास्ट में क्या लिख दिया, 4। इन सभी अंकों को 0 से लेकर 4 तक के जो अंक हैं, इन सभी अंकों को अपन क्या कर लें, 4 से क्या दे रहे हैं, भाग। 4 से क्या दे रहे हैं, भाग। देखो दे दी। सबसे पहले क्या किया, 0 से लेकर 4 तक के अंक लिखे, इन सभी अंकों को 4 से क्या दे दिया, भाग। अब ले लेंगे अपन इनका क्या, वर्गमूल, यानी अंडर रूट का निशान लगा दें। सब पर क्या लगा दिया, अंडर रूट का निशान। अब इसमें इसे अंडर रूट के अंदर ही हल करेंगे। 4 का भाग 0 में देंगे तो ये तो मान कैसा आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा। और इसमें 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 1 लिख लिए। और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। इसका मान कितना हो गया, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान, यहाँ पर 2 1 2, 2 दूनी 4, क्या बचा, ऊपर 1 या नीचे लिख लेते हैं, क्या बचा, 1। और अंडर रूट के अंदर क्या रह गया, 2। तो इसका मान कितना हो गया, 1/2। यहाँ क्या लिखेंगे, 3 का कोई वर्गमूल होता नहीं, इसे इसे अंडर रूट 3 रखेंगे। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया, अंडर रूट 3/2। और यहाँ तो 4 से 4 कट गई तो बराबर में क्या आ गया, 1। सबसे पहले क्या किया, दोबारा से सुन लो। 0 से लेकर 4 तक के अंक लिखे, 0 1 2 3 4। और इन सभी अंकों को कहा है 4 से भाग दे दिया। 4 से भाग देने के बाद इनका क्या निकाल लिया अपन ने, वर्गमूल। ये अंडर रूट के निशान मैंने सब पे लगा रखे हैं। 4 का भाग 0 में दिया, 0 आया। यहाँ 1 का कोई वर्गमूल नहीं होता, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। यहाँ 2 से 4 को काटिए, 2 1 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल कुछ होता नहीं है, ना ही 2 का है, तो 2 को भी अंडर रूट में रख दिया। यहाँ 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, 4 का 2 होता, लिख लिया। 4 से 4 कट गए। अब इनको सभी मानों को, अब अपन एक मान निकाले। अब इस एक मान की सहायता से अपन अभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखो कैसे सरलता के साथ निकालते हैं, वो देखें। इन मानों को अपन 90 से क्या है, उल्टा करके लिखें। कैसे, 90 को कहाँ लाएं, यहाँ 0 क्या, 1। ये 60 वाले मान को कहाँ रखें, यहाँ 30 पर, 3/2। 45 सेम रहेगा सबका, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2। और 90 के वहाँ क्या आ जाएगा, 0। ये अपने कॉस के मान आ गए। कॉस के मानों को अपन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या करना है, जो साइन के मान उनको क्या कर देंगे, पीछे से उल्टा करके लिख देंगे। अब आते हैं टेन के मान। जब मैंने तुम्हें सूत्र
पढ़ाए थे तब मैंने तुम्हें टेन का एक सूत्र बताया था, कौन सा? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही बताया था मैंने। इसी सारणी में लिख दिया। तुम्हें सारणी में लिखना नहीं है, तुम तो केवल मान याद करना है, पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो कैसे अपन को ये करने हैं। यानी साइन के मान और कॉस के मानों को क्या कर लें, बट्टी में रख लें, तो ये क्या होगा 0/1, यानी इसका कोई औचित्य तो नहीं है, तो मान क्या हो गया, बराबर में क्या लिख दिया 0। दूसरा, इस मान को कैसे लिखेंगे, ये साइन का मान है, यानी 1/2, बट्टी में क्या आ जाएगा √3/2, 2 से 2 काट दें, क्या बचेगा 1/√3। देखो उसके बाद 45 का मान क्या है, दोनों के सेम है, देखो दोनों के सेम है, तो ये दोनों के सेम है तो आपस में कट जाए तो बराबर में क्या बच जाएगा 1। अब इसे लिखेंगे 60 को √3/2 बटे 1/2, तो 2 से 2 कट गया, केवल क्या बचा √3। यहाँ भी क्या लिखेंगे 1/0, यहाँ 1/0 लिख दिया, लेकिन 1/0 अपन ने कहीं पढ़ा नहीं है, 1/0 होता भी है, क्योंकि हमेशा अपन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के नीचे 1 लगाते हुए आए हैं, तो ये कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए इसे लिख देंगे पर अपरिभाषित। अपरिभाषित, या अपने ऐसा ये अनंत जैसा निशान बना दें। तो अपने टेन का मान कैसे निकाला, साइन के मानों में कोस के मानों को क्या दे दिया, भाग, साइन के मानों में काय का भाग दे दिया, कोस के मानों का भाग दे दिया, तो अपन काय का मान प्राप्त हो गया, टेन का मान प्राप्त हो गया। कोट के मान कैसे निकाल लेंगे, अब कौन से का नंबर आ गया अपना, कोट का, तो कोट के मानों में अपन क्या करें, टेन के मानों को पीछे से उल्टा करके लिख दें, कैसे, अपरिभाषित √3 1/√3 और यहाँ क्या है 0। तो ये हो गए अपने काय के मान, कोट के। साइन के मान लिखी, उल्टे करके लिखे, कोस के आ गए, कोस के मानों का साइन के मानों में भाग दिया तो टेन के मान प्राप्त हो गए, टेन के मान उल्टे करके लिखे तो अपन को काय के मान प्राप्त हो गए, कोट के। अब सेक के मान कैसे लाएंगे, सेक काय का उल्टा होता है, सूत्र में अपन ने देखा था कि सेक कोस का उल्टा होता है, तो कोस के मानों को उल्टा करना है, कैसे, अंश की संख्या हर में और की संख्या अंश में करना है, एक का उल्टा तो एक ही होगा, ये कोस के मान रखे हैं अपने पास सारणी में। दूसरा ये, इसका उल्टा करो 2/√3, इनको उल्टा करो, √2 हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे लगा, एक का कोई मतलब नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और जब इनको उल्टा करें तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/0, जिसको अपन क्या लिखते हुए आए हैं, अपरिभाषित, क्या लिखते हुए आए हैं, मैं गोला इसीलिए लगा रहा हूँ कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसीलिए इस जगह पर अपन क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। तो अपनों को अब काय के मान प्राप्त हो गए, सेक के। अब लास्ट में कौन सा रह गया, कोसेक रह गया। सेक के मानों को पीछे से लिख दें, कोसेक के मान प्राप्त करें, अनंत यानी अपरिभाषित 2/√2 और यहाँ हो जाएगा 2/√3 और क्या हो जाएगा 1। ये मैंने आपको बहुत साधारण तरीके से मानों को निकालने का तरीका बताया है। इसे 2-3 बार अपनी रफ रजिस्टर में, अपनी फेर में 2-3 बार बनाएं और इसे अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखें। कल मैं आपको इसी सारणी के थ्रू जो सवाल प्रश्नावली 8.2 की उन्हें करवाऊँगा। जब तक आप ये कल तक ये सारणी याद कर लें। धन्यवाद।